कभी सोचा है दोस्तों, हम सब नॉर्मल दिखते हैं, काम पे जाते हैं, दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं, तस्वीरों में खुश दिखाई देते हैं, पर अंदर से थकान होती है, लेकिन नींद नहीं आती। चेहरा मुस्कुराता है, पर दिल कुछ और कह रहा होता है। सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन खुशी फिर भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवी के एक और वीडियो में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। डियर जिंदगी एक ऐसी जर्नी है जहां एक यंग लड़की को समझ आता है कि जो प्रॉब्लम उसे दिख रहा है वो उसका असली प्रॉब्लम है ही नहीं। कभी कभी किसी की जिंदगी को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ उसको सुनना जरूरी होता है। कायरा एक टैलेंटेड सिनेमाटोग्राफर है, स्मार्ट, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट, लेकिन उसकी जिंदगी एक इमोशनल मेज बन चुकी है, एक भूल भुलैया सी। वो ब्रेकअप्स में फंस जाती है, कमिटमेंट से डरती है और अपने घर वालों से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गई है। और सबसे डेंजरस चीज, वो सोचती है कि सब ठीक है। क्या हम भी कभी ऐसे फेस में गए हैं जहां हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं काम से, लोगों से, नेटफ्लिक्स से, लेकिन सच ये होता है कि अंदर कुछ टूट रहा है। सब कुछ होने के बाद भी खुशी दिखाई नहीं देती जब तक हम अंदर के सवालों से नहीं गुजरते। ये एक काफी गहरा सबक है जो ये मूवी हमें दे जाती है। सोचो, कब आखिरी बार हमने खुद से पूछा हो, क्या मैं ठीक हूं? और जवाब सच में हाँ था। क्या कभी बिना वजह उदासी महसूस की है? कायरा हर वक्त अपने डिसीजन से डरती है। वो चाहती है परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट इमेज, पर जैसे ही कुछ गलत होता है वो या तो भाग जाती है या गुस्सा हो जाती है। हम भी कितने बार ऐसे रिएक्ट करते हैं जब हम गलती को वीकनेस समझते हैं और उसे एक्सेप्ट करने के बजाय उससे छुपने लगते हैं। लेकिन जब तक हम गलती को अपने ग्रोथ का पार्ट नहीं मानते, हम फंसे ही रहते हैं। गलती करना गलत नहीं होता, उनसे भागना गलत होता है। एक और जबरदस्त सीख जो ये कहानी देती है, ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को मैसअप किया हो या किसी रिश्ते में कुछ बिगाड़ दिया हो, क्या आपने कभी उस गलती को ओपनली एक्सेप्ट किया है? एक ऐसी गलती याद करो जहां तुमने माफी मांग के अपना कनेक्शन वापस जीता हो। तो आगे बढ़ते हैं कायरा की जिंदगी में। तो उसकी जिंदगी में आता है डॉक्टर जहांगीर खान या जग, एक थेरेपिस्ट जो कायरा को सुनता है बिना जज किए। ना वो उसे सॉल्यूशन देता है, ना उसकी प्रॉब्लम्स को ड्रामेटिक बोलता है। वो बस सुनता है और समझता है। हमारा गुस्सा हमारा एनिमी नहीं है, वो सिर्फ एक अलार्म है कि हमें कुछ अंदर से चुभ रहा है। कभी कभी हमें सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें बीच में रोके बिना पूरा सुन ले। कभी कभी हम थेरेपी नहीं, एक अच्छा लिसनर चाहते हैं। जरा सोचो, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने तुम अपना सच बोल पाते हो बिना डर के? अगर कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि आई एम ग्रेटफुल। और अगर नहीं है तो क्या आप किसी के लिए वो इंसान बन सकते हो? क्या पता हम दूसरों को सुनकर अपने आप को हील करना सीख जाएं। कायरा के इमोशनल ब्रेकडाउन्स का सोर्स उसका चाइल्डहुड है। जब उसके पेरेंट्स ने उसे टेम्पररली छोड़ा था, उसका ट्रस्ट टूट गया था। उस दर्द का पैच कभी प्रॉपरली लगा ही नहीं, बस उसके ऊपर नए नए फेसेस चिपकते गए। हम भी तो ऐसे ही बड़े होते हैं दोस्तों, बचपन के दर्द को इग्नोर करके। पर वो दर्द फिर हमारे रिश्ते, डिसीजंस और सेल्फ वर्थ को साइलेंटली अफेक्ट करता रहता है। जब तक हम अपने पुराने दर्द को नहीं समझेंगे, हम नई खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। एक और इम्पैक्टफुल लेसन,
हर बार जब तुम ओवर रिएक्ट करते हो या किसी पे बिना वजह गुस्सा निकालते हो, क्या उसके पीछे कोई पुरानी याद छुपी होती है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे प्रेजेंट स्ट्रगल्स का कनेक्शन तुम्हारे पास से है? आखिर में कायरा थेरेपी के थ्रू एक चीज समझ जाती है कि दुनिया की हर अप्रूवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खुद की अप्रूवल। वो फिर से कैमरा उठाती है, लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। डियर जिंदगी कहती है, तुम्हारा दर्द तुम्हारे जर्नी का पार्ट है और तुम्हें खुशी चुननी है, किसी और की परमिशन का इंतजार नहीं करना है। अपने आप से सच बोलना हीलिंग का पहला स्टेप है दोस्तों। एक बहुत ही पावरफुल लेसन है। शायद हम भी कभी कायरा जैसे फेज से गुजरे हो या अभी गुजर रहे हो। शायद हमने भी दर्द को इग्नोर किया हो या उसे फेस करने से डरते हो। पर एक बात याद रखना दोस्तों, जिंदगी के सबसे गहरे रिश्तों की शुरुआत तब होती है जब हम खुद खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डियर जिंदगी एक जरूरी याद दिलाती है कि हम ठीक हो सकते हैं, बस किसी को सुनने की हिम्मत चाहिए और बोलने की इजाजत। जाते जाते दोस्तों, ये एक सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप रेडी हो किसी को सुनने के लिए या किसी का थेरेपिस्ट बनने के लिए? किसी अपने को सुनिए, बिना टोके। शायद आपकी खामोशी भी किसी का दिल हल्का कर सकती है। क्योंकि कभी कभी बस किसी को दिल से सुनना भी खुद के लिए एक थेरेपी होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कई और लाइफ लेसन्स के वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।